बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बहनों, भाइयों, दोस्तों और बुजुर्गों। हमारी आज की ताज़ा तरीन इस तालीमी और मालूमाती वीडियो में ईमान के जरिए अंदरूनी ताकत हासिल करने की कुंजी जानने की कोशिश कर रहे हैं। चाहे आप जिंदगी के चैलेंजों का सामना कर रहे हों या गहरे रूहानी रवाबत की तलाश कर रहे हों, ये वीडियो आपको आपके अंदरूनी अज़म को तक़वियत देने के लिए बसीरत अंगेज हिकमत अमली और अमली तजावीज़ फराहम करेगी। रुकावटों पर काबू पाने और एक लचकदार ज़हनियत बनाने के लिए ईमान की ताकत को इस्तेमाल करने का तरीका इंशाअल्लाह ताला हम इस वीडियो में बताएंगे। ईमान की ताकत कैसे हासिल की जाए, इस रोशनी सफर में दोस्तों हमारे साथ रहे और पूरी वीडियो देखें। इस बारे में मजीद जानने के लिए ईमान की जिंदगी की कैसे बाख्तियार बना सकते हैं, तो दोस्तों हवाला तफसीर सूरह अल बकरा की आयत नंबर 93, जिसमें अल्लाह ताला ने फरमाया, और याद करो जब हमने तुमसे ऐद लिया और कोहे तूर को तुम्हारे सरों पर बुलंद कर दिया और फरमाया मजबूती से थाम लो इसको जो हमने तुम्हें अता की है और सुनो। उन्होंने कहा हमने सुना और न माना, और इनके कुफ्र की वजह से इनके दिलों में तो बछड़ा रचा हुआ था। ऐ महबूब, तुम फरमा दो अगर तुम ईमान वाले हो तो तुम्हारे ईमान तुम्हें कितना बुरा हुक्म देता है। यानी यहूदियों, वो वक्त याद करो जब अल्लाह ताला ने बनी इस्राएल से तौरात पर अमल करने का अहद लिया, लेकिन उन्होंने हिस्बे आदत नाफरमानी की, तो अल्लाह ताला ने इन पर कोहे तूर को हवा में बुलंद कर दिया और इनसे फरमाया कि चलो अब मजबूती से इस तौरात को थाम लो जो हमने तुम्हें अता की है और हमारे अहकाम ध्यान से सुनो। बनी इस्राएल ने डर के मारे दोबारा अतात का इकरार कर लिया, लेकिन इनके दिल की हालत पहले जैसी ही रही और शरीयत का हुक्म चूंकि ज़हर होता है दिल पर नहीं, इसलिए बनी इस्राएल के ज़बानी इकरार करने पर इनसे कोहे तूर को हटा लिया गया। अगरचे इनके दिल में वही इनकार था और दर हकीकत इनके कुफ्र की वजह से इनके दिलों में तो बछड़े की मोहब्बत घुसी हुई थी। ऐ हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप इनसे फरमाएं कि ऐ यहूदियों, तुम अपने असलाफ की इस हरकत को जानते हो, लेकिन तुम ना इससे नफरत का इज़हार करते हो और ना इससे अपनी बराए ज़हर करते हो, तो खुद बताओ कि क्या तो रात पर ईमान लाने के ये तकाजे हैं? अगर इस के यही तकाजे हैं तो तुम्हारा ईमान तुम्हें कितना बुरा हुक्म देता है। कुरान मजीद में ईमान लाने का मतलब इस आयत से मालूम हुआ। अल्लाह ताला किताब पर ईमान लाने का मतलब यह है कि इसके तमाम अहकाम और सब तकाज़ों पर अमल किया जाए और इनके खिलाफ वर्जी ना की जाए। इस चीज़ को सामने रखते हुए हर मुसलमान को गौर करना चाहिए कि वह अपनी ज़बान से कुरान मजीद पर ईमान लाए जो दावा कर रहा है, क्या इसका अमली हालत में दावे की तस्दीक कर रही है या नहीं। ज़रा गौर करें कि कुरान मजीद में मुसलमानों को नमाज पढ़ने, रमज़ान के रोज़े रखने और ज़कात अदा करने का हुक्म दिया गया है, लेकिन आज मुसलमानों की अक्सरियत नमाजों से दूर है, फ़र्ज रोज़े न रखने के मुख्तलिफ हीले बहाने तराश रही है और अपने माल से ज़कात अदा करना इन पर बहुत भारी है। कुरान पाक में मुसलमानों को बातल और नाजायज़ तरीके से किसी मुसलमान का माल खाने से मना किया गया, लेकिन आज माल बटोरने का कौन सा ऐसा नाजायज़ तरीका है जो मुसलमानों में किसी न किसी तरह राइज नहीं है। कुरान हकीम ने किसी को नाहक कत्ल करने से मना किया है, लेकिन आज मुसलमानों में नाहक कत्ल और गारत गरी ऐसी आम है कि ना मरने वाले को पता चलता है कि मुझे क्यों मारा गया और ना मारने वाले को पता चलता है कि मैंने इसके क्यों मारा। कुरान शरीफ में मुसलमान औरतों को घरों में रहने और पर्दा करने का हुक्म दिया गया, लेकिन आज हमारे मुआशरे का वो कौन सा तबका है जिसमें मुसलमान औरतें सज संवर कर अजनबी मर्दों के सामने नहीं आ रही, बल्कि आज मुसलमानों में ही कुछ लोग औरतों को पर्दा करने को दकियानूसी सोच और तंग ज़हनी करार दे रहे हैं।
اے کاش کہ ہم بھی اپنے زبانی ایمان و محبت کے دعووں اور بے عملی اور بد عملی کے درمیان کا تضاد اور فرق سمجھنے میں کامیاب ہو جائے، اور ہمیں بھی اس بات پر غور کرنا نصیب ہو جائے کہ ہمارے جیسے اعمال ہمیں کیا ہمارا ایمان ہمیں ان اعمال کا حکم دیتا ہے، یا ہمارے ایمان کے تقاضے کچھ اور ہیں۔ ایمانی قوت معلوم کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ اس آیت سے یہ بھی معلوم ہوا کہ جب تک دل میں برائی کی لذت اور حلاوت موجود رہتی ہے تب تک ایمان اور نیک اعمال کی شرینی اس میں داخل نہیں ہو سکتی، اور گناہوں پر اصرار ایمان کی مٹھاس اور عبادت کی لعنت لذت محسوس نہیں ہونے دیتا۔ یاد رہے کہ نیکیوں سے محبت ایمان کی علامت سے، جبکہ بروں اور برائیوں سے محبت ایمان کی کمزوری کی علامت ہے۔ لہذا ہر شخص کو چاہیے کہ وہ اپنی ایمانی قوت کو اپنے قلبی میلان سے معلوم کرے، کیونکہ جن دلوں میں فلموں، ڈراموں، بے حیائیوں اور گانوں کی محبت ہو، ان دلوں میں نماز، ذکر، درود اور تلاوت کی محبت نہیں سما سکتی۔ تو دوستو، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں سیدھے راستے پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور قرآن مجید تفسیر پڑھنے اور اس کو سمجھنے اور اس کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔